पति ने की पत्नी के साथ की बेवफाई। सॉरी मैडम, उपमा मिक्स का एक ही पैकेट था जो इन्होंने ले लिया। नया स्टॉक 3 से 4 दिनों में आएगा। सेल्समैन की आवाज सुनकर रोहित ने मुड़कर देखा। एक गौरवर्ण की अमेरिकन नवयुवती उसकी तरफ देख रही थी। उसके देखने में कुछ ऐसी कशिश थी कि रोहित ने उपमा मिक्स का पैकेट सेल्समैन को थमाते हुए कहा, यह पैकेट इन्हें दे दो, मैं फिर ले लूंगा। उस युवती ने रोहित को आभारयुक्त नजरों से देखा और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से चली गई। मेट्रो ट्रेन लेट थी। ठंड बढ़ने के साथ साथ घना कोहरा भी छाया था। रोहित प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर था रहा। तभी वह वहां एक लड़की से टकराया। दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा पड़े। वह वही डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाली लड़की थी। तभी मेट्रो आ गई और दोनों एक ही डब्बे में चढ़ गए। रोहित उसके रेशम से लंबे केशों और गौरवर्ण से बहुत प्रभावित हुआ। उसका नाम जेनित था। उनमें बातचीत शुरू हो गई। आप कहाँ काम करते हैं? पार्क एवेन्यू की एक कंपनी में। मैं भी वही काम करती हूँ। आपकी बिल्डिंग के साथ वाली बड़ी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी, फिर दोनों में दूरियां समाप्त हो गई। कभी रोहित जेनित के यहाँ चला जाता तो कभी जेनित उसके यहाँ आ जाती। विवाह किए बिना रहने वाले स्त्री पुरुषों को अमेरिका में सामान्य रूप से ही देखा जाता था। अमेरिका और पाश्चात्य देशों में तलाक लेने पर काफी खर्चा पड़ता था, इसलिए असंख्य जोड़े विवाह किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने को प्राथमिकता देते थे। ऐसे जोड़ों में आपस में वफा या बेवफा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझा जाता था कि जब तक साथ रहे तब तक साथ ही वफादारी निभाए। एक रोचक बात यह थी कि कुछ समय के लिए साथ साथ रहने को रजामंद हुए जोड़ों में सारी उम्र का साथ बन जाता था, जबकि कानूनी तौर से विवाह कर पति पत्नी बने जोड़ों का विवाह टूट जाता था। यानी पक्की डोर से बंधा बंधन टूट जाता था तो कच्ची डोर से बंधा बंधन सारी उम्र चलता था। अमेरिका में युवक युवतियों के लिए डेटिंग को जरूरी काम समझा जाता था। जो डेटिंग पर नहीं जाता था उसे मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजा जाता था। कौमार्य एक बेमानी बात समझी जाती थी। जेनित ने रोहित से संबंध बनाए, साथ ही उसका और अपना HIV टेस्ट भी करवाया कि कहीं उनमें से कोई एड्स से ग्रस्त तो नहीं। दोनों इस बात से सहमत थे कि सेक्स संबंधों के दौरान कंडोम का प्रयोग कुदरती मजे को कम करता है। एक रात सेक्स के दौरान रोहित ने कहा, जेनित, तुम न कंडोम इस्तेमाल करने देती हो नहीं और कोई गर्भनिरोधक अपनाती हो, अगर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या? तब या तो गर्भपात करा लूंगी या फिर बच्चे को जन्म देकर मां बन जाऊंगी, जेनित ने सहजता से कहा। गर्भपात तो ठीक है, मगर बच्चा क्यों? क्या आपको बच्चा अच्छा नहीं लगता? यह बात नहीं है, मगर बिना विवाह किए बच्चे को जन्म देना तो नाजायज है। यह सब पुरातन पंथी बातें हैं। आजकल के जमाने में कोई इन बातों को नहीं मानता। छोड़ो इसे। यह बताओ, आप अपनी पत्नी को यहाँ कब बुला रहे हो? जेनित ने बात में उपजे तनाव को देखते विषय बदलते हुए पूछा। मेरा हाल ही में ग्रीन कार्ड बना है। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकता हूँ। मुझे अब बार बार अपना वीजा और वर्क परमिट बढ़वाने की जरूरत नहीं है। रोहित की बात सुनकर जेनित गंभीर हो गई। आखिर ब्याहता पत्नी का कानूनी हक अपनी जगह था। वह तो एक साथी के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही थी। आखिरकार रोहित की पत्नी सुषमा का अमेरिका आना हो ही गया। जेनित ने हकीकत को समझते हुए उसके आने से पहले ही अपना सामान रोहित के फ्लैट से उठा लिया और अपने फ्लैट में चली गई। रोहित की पत्नी सुषमा भी स्नातकोत्तर तक पढ़ी लिखी थी, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर थी। जेनित के मुकाबले वह थोड़े छोटे कद की थी।
उसका रंग भी गेहुआ था, पर भारतीय नारी के दृष्टिकोण से वह भी सुंदर थी। थोड़े दिनों तक घूमना फिरना होता रहा। फिर रोहित सुषमा के लिए नौकरी ढूंढने लगा। थोड़े समय में ही उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। सुषमा के सहयोगियों में कई देशों के युवक थे। उसके साथ की सीट पर बैठने वाला एडवर्ड नील अमेरिकन था। वह पुरानी सोच रखने वाला रोमन कैथोलिक ईसाई था। वह हर रविवार को चर्च जाता था। अपने माता पिता की कब्रों पर मोमबत्तियां भी जलाता था। सुषमा उसके इस स्वभाव के कारण उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एडवर्ड नील भी सुषमा के भारतीय पहनावे, साड़ी और पंजाबी सलवार कमीज को बहुत पसंद करता था। वह भी सुषमा के प्रति स्नेह रखने लगा। एडवर्ड नील को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद थे। सुषमा उसके लिए अपने टिफिन बॉक्स में खाना लाने लगी। एडवर्ड नील खाना लेते समय संकोच से भर उठता, क्योंकि वह बदले में खाना ऑफर नहीं कर पाता था। एक दिन उसके मनोभावों को समझ सुषमा हंस कर बोली, नील कोई बात नहीं, टेक इट इजी। तब एडवर्ड नील ने हंस कर कहा, क्या आप मुझे भारतीय खाना बनाना सिखाएंगी? श्योर, जब आप चाहो। उस दिन रविवार था। एडवर्ड नील सुषमा के यहाँ आया। सुषमा ने उसका रोहित से परिचय करवाया। परिचय करते समय रोहित कुछ असहज था, जबकि एडवर्ड नील सहज था। एडवर्ड नील नीली जीन्स और सादी कमीज पर हल्की जैकेट पहने था, जबकि रोहित पिकनिक का प्रोग्राम होने के कारण सूटेड बूटेड था। रोहित, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। आप तो सूट कोट में हो, मैं तो उसके बजाय कैजुअल वेयर ही पसंद करता हूँ। मुझे आपका भारतीय पहनावा, कुर्ता पाजामा बहुत पसंद है। यानी आप भारतीय बन रहे हैं और हम अमेरिकन। सुषमा की इस टिप्पणी पर सभी हंस पड़े। एडवर्ड नील ने मनोयोग से सुषमा के साथ रसोई घर में काम किया। आलू छीले, टिकिया बनाई, खीर बनाई और कई व्यंजन बनाए। फिर सभी पिकनिक पर चले गए। कार में बैठते समय सुषमा ने एडवर्ड नील से कहा, आप अगली सीट पर बैठ जाएं। नहीं मैडम, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता, एडवर्ड नील ने अदा के साथ सिर नवा कर कहा और पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी इस अदा पर रोहित भी मुस्करा पड़ा। पिकनिक स्पॉट समुद्री तट था। कई स्त्री पुरुष अधोवस्त्रों में रेतीले तट पर लेटे धूप सेक रहे थे। कई समुद्र में नहा रहे थे। एडवर्ड नील कपड़े उतार जांघिया पहने समुद्र में उतर गया। सुषमा तैरना जानती थी, मगर इस तरह अधोवस्त्रों में वह समुद्र या नदी में नहीं जाती थी। पिकनिक का दिन काफी अच्छा बीता। फिर एडवर्ड नील थोड़े थोड़े अंतराल पर सुषमा के घर आता रहा। थोड़े समय में ही वह अनेक भारतीय व्यंजन बनाना सीख गया। फिर वह भी सुषमा और अन्य साथियों के लिए भारतीय व्यंजन लाने लगा। एडवर्ड नील और सुषमा के मेलजोल को रोहित शंकित नजरों से देखने लगा। वह स्वयं एक गोरी मेम को कई महीनों तक अपने यहाँ एक साथी के तौर पर रख चुका था, इसलिए शंकित था कि एडवर्ड नील भी उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाएगा। अब वह बार बार सुषमा पर तुनक पड़ता। पहले सुषमा को वीकेंड पर बाहर घुमाने ले जाता था, मगर अब अकेला जाता था। एडवर्ड नील का अपनी पत्नी से हाल ही में तलाक हुआ था। वह आम अमेरिकन लड़कियों के समान ही उच्छृंखल विचारों की थी। उसकी नजरों में उसका पति एक मिसफिट पर्सन था। कमोबेश ऐसे ही विचार सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अन्य सहयोगियों के थे। उनके विपरीत सुषमा एडवर्ड नील को एक फिलोसफर और जीनियस मानती थी। दोनों में धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ने लगी। सुषमा का आकर्षण रोहित के लिए काफी कम हो गया। तब उसे जेनित की याद आई। 2 से 3 माह से उसने उसकी खबर न ली थी। उसने जेनित का फोन नंबर मिलाया। अरे, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? कभी तो आनी ही थी। कैसी हो? फाइन। आप कैसे हैं?
आपकी पत्नी का क्या हाल है? अच्छा है, मिलने आ जाऊं? आ जाओ। जेनित रोहित का फ्लैट छोड़ते समय प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी का पता उसे थोड़े समय बाद ही चला था। वह इस कशमकश में थी कि गर्भपात करवाएं या नहीं। वह जानती थी कि बढ़ती उम्र में सहारे के लिए एक साथी के साथ साथ बच्चे की जरूरत भी पड़ती है। लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर जीवन साथी को पाना भी आसान था तो छोड़ना भी, मगर जो भावनात्मक सुरक्षा विवाह नामक बंधन या संस्था में थी, वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर साथ साथ रहने वाले साथियों में हर समय डर सा रहता कि कहीं उसका साथी उससे नाराज हो या अन्य बेटर साथी पाकर उसे छोड़ न जाए। जबकि विवाह की डोर से बंधे पति पत्नी निश्चिंत रहते। उन्हें डर नहीं रहता कि साथी छोड़कर चला जाएगा, फिर यदि तलाक भी लेगा तो नोटिस देगा और इसमें समय लगेगा। रोहित जेनित के फ्लैट पर पहुंचा। उसको उसके प्रेग्नेंट होने की खबर नहीं थी। जेनित गर्भपात कराऊं या नहीं करवाऊं, इसी कशमकश के कारण निर्धारित समय निकाल चुकी थी। अब गर्भपात नहीं हो सकता था। गर्भावस्था के कारण उसका शरीर फूल गया था। उसने ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। रोहित उसके बेडौल शरीर को देखकर हैरान रह गया। बोला, यह क्या हाल बना रखा है? आप स्त्री होते तो ऐसा न कहते। गर्भपात करवा लेती, सोचा तो था। बाद में विचार बना, बड़ी उम्र में एक जीवन साथी और बच्चे की जरूरत भी पड़ती है। आखिर सारी उम्र तो कोई जवान नहीं रहता। जेनित के स्वर में वेदना थी। रोहित थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ, और फ्लैट से बाहर निकल गया। जेनित को रोहित के इस व्यवहार से धक्का लगा। अमेरिकन या अंग्रेज पुरुष स्वार्थी या मतलबी होते हैं, मगर क्या एक भारतीय भी इतना निर्मोही हो सकता है? अब उसे अपने प्यार या वासना का नतीजा भुगतना था। लिव इन रिलेशनशिप की पोल खुल चुकी थी। विवाह आखिर विवाह ही होता है। फिर उसने अपनी देखभाल के लिए एक नर्सिंग होम से संपर्क बना लिया। सुषमा का परिचय सामने के फ्लैट में रहने वाली पड़ोसिन मार्था डोरिन से हो गया। वह उसके साथ फुर्सत में गपशप मारने लगी। एक दिन मार्था डोरिन ने उससे कहा, आप तो बहुत मिलनसार हो, आपसे पहले वाली तो बहुत रिजर्व थी। आखिर वह अमेरिकन थी न? सुषमा समझ गई कि रोहित ने उसके आने से पहले किसी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रखा हुआ था। आखिर वह क्या करता? 3 साल से पत्नी से दूर था। उसे भी स्त्री संसर्ग की जरूरत थी, मगर अब रोहित की उच्छृंखलताएं बढ़ गई थी। वह रोज पिए घर लौटता था। सारी तनख्वाह पबों, बारों में और लड़कियों पर उड़ाने लगा था। घर का खर्चा सुषमा ही चलाती थी। कितनी विडंबना की बात थी कि जब तक पत्नी नहीं आई थी, जेनित से उसका संबंध जरूर था, लेकिन उसमें संयम था। मगर अब उसकी कामवासना विकृत हो चुकी थी। एडवर्ड नील तन्हाई भरा जीवन गुजार रहा था। एक दिन सुषमा ने उससे हमदर्दी से पूछा, नील, क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? यह तन्हाई और अकेलापन क्या होता है, क्या आप नहीं समझते? देखिए सुषमा जी, विवाह होने या जीवन साथी के होने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेलेपन का शिकार नहीं हैं। अगर पति पत्नी की भी नहीं बनती हो तो समझो ऐसे विवाह का कोई अर्थ नहीं। आपके यहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप का चलन है। आप कोई साथी क्यों नहीं ढूंढते? मेरा इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। इसका चलन उन पुरुषों में है जो एक से ज्यादा स्त्रियों को शादी किए बिना साथ रखना चाहते हैं। आम आदमी तो विवाह के बंधन में ही विश्वास रखता है। सुषमा अपने कार्यस्थल और घर आने के लिए कभी मेट्रो तो कभी लोकल बस का उपयोग करती थी। एक दिन डबल डेकर बस की खिड़की से उसने रोहित को एक अमेरिकन युवती के साथ बगलगीर हो जाते देखा तो उसे धक्का लगा। उस रात भी रोहित नशे में धुत घर आया।
उस रात सुषमा ने उसे सहारा न दिया। गिरता पड़ता रोहित बिस्तर पर जा लेटा। सुबह नींद खुलने पर उसने सुषमा को आवाज दी मगर सुषमा नहीं आई। रोजाना उसकी आवाज पर वह उसे चाय की प्याली थमा देती थी। आज बैठ टी नहीं बनाई? उसने पूछा। खुद बना लीजिए, उसकी तरफ देखे बिना सुषमा ने कहा। क्या आज मूड खराब है? कहते हुए उसने सुषमा को बाहों में लेना चाहा। मुझे मत छू, अपने उसी के पास जाओ जिसके साथ आप सरेआम घूमते हो। इस पर रोहित ने तैश में आकर कहा, तुम उस दाढ़ी वाले फिलोसफर नील के साथ मस्ती करती हो और इल्जाम मुझ पर लगाती हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, कल मैंने खुद देखा था। इस पर रोहित गुस्से में आकर बाहर चला गया। दोनों अकेले हो गए। धीरे धीरे रुखाई बढ़ती गई। तुम भारत वापस चली जाओ, एक दिन रोहित ने कहा। क्यों चली जाऊं? मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। वह तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। भारत में एक तलाकशुदा स्त्री की क्या स्थिति होती है, क्या मुझे पता नहीं है? आखिरकार सुषमा का रोहित से तलाक हो ही गया। वह अपने साथी एडवर्ड नील के साथ चली गई। रोहित अपनी नई मित्र मारिया के यहाँ गया मगर उसने नया प्रेमी कर लिया था। तब वह जेनिथ के यहाँ गया, पर वह भी एक नए प्रेमी संग घर बसा चुकी थी। खाली हाथ मलता रोहित अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा उस दोराहे को देख रहा था, जिसके एक रास्ते से उसकी 7 फेरों की ब्याहता चली गई तो दूसरे से लिव इन रिलेशनशिप की साथी। उसका घर उजड़ चुका था। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।